स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क मंडे में, जहां अंधेरे की परतों से निकलती हैं खौफनाक कहानियां और डरावनी सच्चाइयां। अगर आपके दिल में हिम्मत है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रामलाल पेशे से ट्रक ड्राइवर था। उसके साथ हमेशा उसका खलासी सहायक बबलू चलता था। उस रात उन्हें श्रीनगर से उधमपुर तक सीमेंट के बैग पहुंचाने थे। रात 9 बजे दोनों ने ढाबे से खाना खाया और ठंडी घाटी की ओर ट्रक मोड़ दिया। सड़कें सुनसान थीं, ऊपर आसमान पर बादल और हल्की हल्की बारिश। रामलाल बोला, बबलू, ये रास्ता आसान नहीं है। यहां हादसे बहुत होते हैं। तू जागता रहना। बबलू मुस्कुराया। ड्राइवर जी, मैं हूं न। आपको नींद आई तो मैं गाने सुनाऊंगा। दोनों के बीच हंसी मजाक था, लेकिन आगे उनका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला था जिसे वे जिंदगी भर याद रखने वाले थे। करीब आधी रात को एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। उसके हाथ में लालटेन थी और सिर पर दुपट्टा। बारिश में भीगते हुए वह मदद के लिए हाथ हिला रही थी। रामलाल बोला, इतनी रात को औरत सुनसान जगह पर? बबलू घबरा गया। ड्राइवर जी, रहने दो, ये ठीक नहीं लग रही। लेकिन रामलाल इंसानियत के नाते रुक गया। औरत ट्रक में चढ़ी और धीरे से बोली, मुझे आगे वाले गांव छोड़ दो। पूरे रास्ते वह चुप रही। रामलाल ने रियर मिरर से देखा, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध से ढका हो। और अचानक जैसे ही ट्रक अगले मोड़ पर पहुंचा, वह औरत गायब हो गई। रामलाल और बबलू दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। ट्रक रोका, बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं। तभी बबलू चिल्लाया, ड्राइवर जी देखो। सड़क के नीचे गहरी खाई में टूटी हुई कार पड़ी थी। रामलाल को याद आया, पिछले महीने अखबार में खबर छपी थी कि एक औरत उसी खाई में कार समेत गिरी थी। लाश कभी मिली ही नहीं। अब साफ था, जिस औरत को उन्होंने ट्रक में बिठाया था वह वही थी। दोनों डरे हुए आगे बढ़े। करीब 2 बजे उन्होंने सड़क किनारे एक ढाबा देखा और ट्रक रोका। ढाबे में बस एक बूढ़ा मालिक था। रामलाल ने पूछा, चाचा, यहां हादसे बहुत होते हैं? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, ये घाटी शापित है। लेकिन सिर्फ हादसे ही नहीं, यहां डाकुओं का गिरोह भी है। कई ट्रक ड्राइवर और खलासी मारे जा चुके हैं। बबलू कांपते हुए बोला, मतलब यहां भूत भी हैं और इंसान भी जानलेवा? बूढ़ा गंभीर चेहरा बनाकर बोला, हाँ, और कभी कभी समझ नहीं आता कि असली डर किससे है। ढाबे से निकलकर वे आगे बढ़े। सड़क बहुत संकरी थी, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। अचानक ट्रक के सामने 3 आदमी आ गए। हाथ में रॉड और बंदूकें थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको, ट्रक रोक दो। रामलाल ने ट्रक नहीं रोका और सीधा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उन आदमियों को चकमा देकर निकल गया। लेकिन तभी गोली चली और बबलू की बाह में लग गई। बबलू दर्द से चिल्लाया। रामलाल ने ट्रक दौड़ाना शुरू किया, लेकिन अब उन्हें लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे पीछे आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा, सचमुच एक जीप उनका पीछा कर रही थी। उसमें वही डाकू बैठे थे। गोलीबारी शुरू हो गई। रामलाल बोला, बबलू, हिम्मत रख, हमें निकलना होगा। अचानक सड़क पर धुंध छा गई। इतनी घनी कि ट्रक का शीशा कुछ दिख ही नहीं रहा था। जीप की आवाज अचानक गायब हो गई और धुंध में फिर वही औरत दिखाई दी, लालटेन लिए सड़क के बीच खड़ी।
रामलाल ने तुरंत ब्रेक लगाया। जब धुंध छटी तो औरत भी गायब थी और जीप भी। सुबह के करीब 5 बजे वे उधमपुर पहुंचे। बबलू को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आई, रामलाल ने सब बताया, भूत, डाकू और गोलीबारी। पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। तुम्हारी जान बच गई, वरना इस रास्ते पर बहुत ट्रक लूटे जाते हैं। और उस औरत की बात? हाँ, कई ड्राइवर कसम खाते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। शायद उसी की आत्मा तुम्हें बचाने आई। रामलाल और बबलू दोनों उस दिन तो बच गए, लेकिन उस रात की दहशत उनके दिल में हमेशा के लिए छप गई। कहते हैं उस घाटी में आज भी ट्रक ड्राइवरों को वही औरत मिलती है, कभी मदद मांगते हुए, कभी रास्ता दिखाते हुए। कुछ मानते हैं कि वह आत्मा बदला लेना चाहती है, और कुछ कहते हैं कि वह अच्छे लोगों को मौत से बचाती है। लेकिन रामलाल और बबलू की नजर में हकीकत और डर के बीच की रेखा धुंधली थी। कभी लगता था कि मौत इंसानों के हाथ में थी, तो कभी भटकती आत्माओं के। और यही डर सबसे बड़ा था।